हेलो बच्चों, आज फिर से सॉलिड सेट का नेक्स्ट वीडियो के लिए हम रेडी हैं और आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक ना। मतलब जो क्यूबिकल क्रिस्टल्स मेनली होते हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन ओके, पोलोनियम क्रिस्टलाइजेज एज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। आप लोग लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं तो लिख भी सकते हैं। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं फुल क्वेश्चन वर्ड्स में सेंटेंस में मैं नहीं लिखूंगा, ठीक, हिंट के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है ना। आप लोग को लिखना है, लिखिए। तो पोलोनियम ये क्रिस्टलाइज कर रहा है SCC, मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक ना। इट्स एज लेंथ इज 0.236 पिकोमीटर। 0.236 पिकोमीटर इसका क्या है, एज लेंथ है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस, ठीक ना। रेडियस मतलब इसका निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ पोलोनियम। इसके पोलोनियम का रेडियस को निकालो। तो कैसा निकलेगा, देखो ध्यान से। अब एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, ठीक है ना। ये क्यूबिक यूनिट सेल बनाया। इस क्यूबिक यूनिट सेल में आप क्या जानते हैं कि सभी कॉर्नर पे एटम रहते हैं, ठीक है। ये एटम कॉर्नर पे है और फिर एटम क्या है, कॉर्नर पे है। तो कॉर्नर का एटम क्या होता है, आपस में टच में रहता है, ठीक है। तो ये इस एटम का रेडियस r हो गया, इस एटम का रेडियस r हो गया। r इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस तो a कहलाता है, यही ना है, ये डिस्टेंस a है। दैट मीन्स फॉर ए सिंपल क्यूब, ठीक है, वी नो दैट 2r इज इक्वल टू a। इट मीन्स r इक्वल टू a/2। तो a आपको कितना दिया हुआ है, एज लेंथ 0.236 दिया हुआ है, इतना डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ठीक, 0.1, ठीक है, और फिर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 × 2 और फिर 2 × 2 और फिर 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 0.118 पिकोमीटर आपका इसका आंसर हुआ, ठीक। सेकंड देख लो। सेकंड नंबर क्या है, अब देगा क्या, देख लो। सेकंड है लिथियम क्रिस्टलाइजेज एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ये BCC के फॉर्म में क्या करता है, क्रिस्टलाइज करता है, ठीक। और इसका दिया हुआ है इफ इट्स एज लेंथ इज 350 पिकोमीटर। यदि इसका एज लेंथ 350 पिकोमीटर है, ठीक, देन फाइंड इट्स रेडियस। तब आपको क्या निकालना है, देन फाइंड इट्स रेडियस, तब इसका आपको रेडियस निकालना है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब चले आगे, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो, तो पहले तो BCC का स्ट्रक्चर बना कर देख लो, है ना। उस BCC के स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे कौन से एटम सिचुएटेड होते हैं उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, और फिर निकाल लेंगे। जैसे देखो BCC बना रहे हैं तो ये हमारा हुआ क्या, BCC, ठीक है ना। देखो ये BCC है। तो ये जो BCC हुआ, इस BCC का क्या रहता है कंडीशन कि जो बॉडी सेंटर के एटम है, देखो बॉडी सेंटर के एटम टच में रहते हैं, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक ना। तो ये R + 2R + R 4R, ठीक है। ये 4R हुआ, R हुआ, R और फिर R, तो 1 2 3 4R हो गया। 4R इक्वल टू बॉडी डायगोनल क्या होता है, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, वो होता है A√3। क्या होता है, A√3, ठीक है, A√3। अब देख लो, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A√3 बाई क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो A आपको एज लेंथ 350 पिकोमीटर दिया हुआ है, 350 पिकोमीटर दिया है, और √3 आपको दिया हुआ है, ठीक, 1.732 A√3 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, ठीक ना। ये 4 से डिवाइड कर लेंगे और 4 से इसको काट लो, यदि कटता है तो 4 चौके 16, फिर 4 तिहाई 12,
ठीक है। अब फिर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12 के 13, अच्छा 4 16 117, ठीक है। 0.433 से क्या हो गया, कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 350 मल्टीप्लाइड बाई 0.433, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 35 को 433 से मल्टीप्लाई करो तो 105 हो गया, और फिर ये हो गया 105, और 105 के बाद फिर 5 के 20 की 16, और 4 3 12 2 14 140 हो गया। 5 और फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 15155, ठीक है। तो ये आपका हुआ 15155, ठीक। और यहाँ पे एक 0 है तो 0 कर देंगे, और 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद डेसिमल बैठा देंगे, मतलब ये हो गया 151.55 पिकोमीटर, इसका आपका आंसर हुआ, ठीक है। इतना पिकोमीटर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अब मैं गोल्ड के अरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा, और वो कैसे होता है उसका हमें रेडियस निकालना है या डायमीटर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गोल्ड मीन्स AU, आप लोग सेंटेंस में लिखिएगा, गोल्ड क्रिस्टलाइजेज एज, ठीक, क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक, एंड इट्स एज लेंथ इज, इसका एज लेंथ क्या है, एज लेंथ इज 407 पिकोमीटर है। एज लेंथ 400 क्या है, 7 पिकोमीटर है, किसका, गोल्ड का, ठीक ना। तो अब बोल रहा है कि फाइंड इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर को क्या करो, निकालो, ठीक। तो अब देखो CCP कैसे होता है, CCP का मतलब है क्लोजेस्ट क्यूबिकल पैकिंग। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे क्लोजेस्ट क्यूबिकल पैकिंग जो होता है वो एक क्यूब का वो FCC होता है, 74% उसका पैकिंग एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये FCC के बारे में बोल रहा है, तो ठीक है FCC बनाओ। तो FCC क्या हुआ, ये देखो, ये हमारा क्या है FCC, ठीक है ना। तो FCC होगा, तो इस FCC में क्या हो जाएगा, अब इस FCC में क्या होगा, कॉर्नर के एटम और फेस के एटम क्या होते हैं, टच में होते हैं, ठीक। तो ये 4R हो गया, और बॉडी डायगोनल क्या होता है, 4R इक्वल टू ये फेस डायगोनल है। तो जब फेस डायगोनल है तो फेस डायगोनल क्या होता है, A√2 फेस डायगोनल होता है, ठीक। अब बताओ, अब 4R इक्वल टू A√2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2R लिख सकते हैं, इक्वल टू A√2, ठीक है। और 2R को ही तो डायमीटर बोलते हैं, दैट मीन्स 2 इंटू डायमीटर इक्वल टू A√2। सो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A√2/2, ठीक। अब पुट कर दो, तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्या है आपका, एज लेंथ, ठीक। तो ये 407 पिकोमीटर इंटू √2 बाई क्या है, 2 है, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 407 मल्टीप्लाइड बाई √2 बाई, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम लिखेंगे √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद क्या हो जाएगा, या सीधा ऐसे भी कर सकते हो, 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, कैसे डिवाइड करोगे, तो हम करेंगे 407 मल्टीप्लाइड बाई 1.414, इतना बाई 2 कर दो, ठीक। तो 407 इंटू, अब क्या होगा, 2 7 14 हो जाएगा, और फिर 0.7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 407 को, ठीक ना, 407 को 707 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 7 49 और 7 चौक 28, ठीक ना, 0 यहाँ इस पॉइंट से करो, फिर 7 7 49 और 7 चौक 28, तो 9 4 9 8 17, फिर 7 हो गया, 4 2 6 1 7 8 और 2 287.749, ठीक।
अब इसको 1 2 3 के बाद डेसिमल, 1 2 3 के बाद डेसिमल बैठा दो, तो ये हो जाएगा 287.749, मतलब हो जाएगा 288 पिकोमीटर। ठीक है, 288 पिकोमीटर इसका क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक ना। चलो अब नेक्स्ट है अब आपको आगे क्वेश्चन में रेडियस दे देगा, और रेडियस देने के बाद वो बताएगा कि किस टाइप का क्रिस्टल है। ठीक, और आपको एज लेंथ निकालना है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब रेडियस दिया और क्रिस्टल का टाइप दे दिया। ठीक है, क्रिस्टल का टाइप दे देगा और रेडियस दे देगा। ठीक, और आपको एज लेंथ निकालना है, समझ रहे हो। जैसे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है आपका कि निकेल हैविंग रेडियस, निकेल का रेडियस जो होता है 160 पिकोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 160 पिकोमीटर। ठीक ना। एंड इट क्रिस्टलाइजेज एज FCC, FCC के फॉर्म में क्या है, क्रिस्टलाइज कर रहा है ये। ठीक, तो फाइंड, इसका क्या निकालना है, फाइंड इट्स एज लेंथ। तो आपको इसका एज लेंथ क्या करना है, निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है। FCC का आपको बताया है, अभी क्या बताया था, 4R = A√2 होता है। ठीक, रेडियस दिया हुआ है, तो एज लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R/√2 हो जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो 4 इंटू रेडियस क्या है, 160 है, 160 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो इसको लिख सकते हैं आप √2 इंटू √2, ठीक, इंटू 2 इंटू 160 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, √2 हो गया। ये √2 कैंसिल। ठीक ना, मतलब 160 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 320, 320 इंटू हो गया √2। अब 320 को √2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक ना, तो √2 1.414 हो गया, और इसको 32 से करो मल्टीप्लाई, तो 14 दूनी 28, 28, ठीक है, और फिर 14 तिया 42, फिर 42, 8, 4, 8 4 12 की 2, 2 2 4 1 5 4। ठीक है, इतना हो गया। आ चूँकि यहाँ पे जीरो बैठा हुए थे, तो यहाँ पे जीरो कर दो। 3 के बाद 1 2 3, इसके बाद 1 कर दो, 452.48, तो क्या आ गया, 452.48 पिकोमीटर आपको आ गया। 452.48 पिकोमीटर इसका आपका आंसर आया। ठीक है ना। तो ये निकल का हो गया। इससे आपको पूछ दिया, आपको क्या, एज लेंथ रेडियस देके। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, देखो ध्यान से। अब बोल रहा है कि एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, ठीक, इसका एज लेंथ जो है, एज लेंथ 400 पिकोमीटर है। कितना, 400 पिकोमीटर। ठीक, और आगे देखो, इट्स एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 120। समझ रहे हो, 120। अब बोल रहा है डेंसिटी ऑफ दैट क्रिस्टल फॉर एलिमेंट इज इक्वल टू 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना, ये है। अब पूछ रहा है कि किस टाइप का, which type of crystal system is shown by the element के द्वारा किस टाइप का क्रिस्टल शो किया जाएगा। फर्स्ट सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सेकेंड BCC, और सी क्या हो जाएगा, FCC,
और डी जो हो जाएगा HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, आपको बताया था। डेंसिटी इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, जेड मल्टीप्लाइड बाय मतलब मोलर मास। तो यहाँ चूंकि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक ना, एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास को ग्राम में हम एक्सप्रेस करते हैं तो मोलर मास हो जाता है। इतना बाई क्या हो जाएगा, A³ इंटू A0A। ठीक, अब देख लो, यदि हमें जेड का पता लग गया कि जेड कितना है, जेड यदि 1 होगा तो सिंपल क्यूब SCC हो जाएगा, जेड यदि 2 आ जाएगा तो BCC हो जाएगा, जेड 4 आ जाएगा तो FCC हो जाएगा, जेड 6 आ जाएगा तो HCP हो जाएगा। तो जेड ही निकालना है, ठीक ना। तो देखो जेड निकालते हैं, तो जेड इक्वल टू क्या होगा बच्चे, जेड इक्वल टू हो जाएगा, जेड इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई A³ ठीक है, इंटू A0A, समझे, A0A डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक, अब देख लो सबका वैल्यू पुट कर दो। तो क्या वैल्यू पुट करना है भाई, एज लेंथ 400 पिकोमीटर है। देखो एज लेंथ 400 पिकोमीटर, तो डेंसिटी पहले 6.25 ग्राम और डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम पर सीसी। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी हुआ। और A³ क्या है, A³ आपका है 400 पिकोमीटर। ये देख लो 400, अब पिको मतलब क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर। पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर हो गया। 400 पिकोमीटर, पिको मीन्स 10⁻⁻12 और मीटर तो मीटर लिख दिया। ठीक, अब चूंकि क्या करना है, लेंथ सेंटीमीटर में आ गया है, डेंसिटी में लेंथ सेंटीमीटर में आ गया है, तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या अपन करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। और इसको क्या कर लो बच्चों, क्यूब कर लो। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू A³ A0A, A0A एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 होता है। तो हमें इजी कैलकुलेशन हो इसलिए 6 खाली लिखो, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, जिससे कि कैलकुलेशन आपका क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक ना, तो ये जेड हो गया। अब इस जेड को कैलकुलेट करने के लिए, अब देखो कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, ये देखो, और डिवाइड बाय क्या है, M है, एटॉमिक मास, मतलब कि M मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल में होता है, समझ रहे हो। तो ग्राम यूनिट रख दिया मोलर मास का, तो इसका ग्राम और ग्राम कट गया, सेंटीमीटर क्यूब, और देखो सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी कट गया। ठीक, तो जेड देखो नंबर का कोई यूनिट नहीं, पूरे यूनिट कैंसिल हो गए। ठीक ना, तो 6.25 इंटू, अब देखो इसको कन्वर्ट कर लो, ये क्या है, 2 और 2 4, 4 जीरो हो गया, मतलब 10⁻² और 10⁻², 10⁻4 हो गया। अब 12 में से घटा लो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻8, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये 120 हो गया तो एक बार देख लो, एक कट जाएगा किससे, 20 से कटेगा, 26 जा 120 है ना, तो 6.25 इंटू, अब देखो ये 4 इंटू 4 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻24, और ये क्या है 10⁻23 है। ठीक, 10⁻23 के बाद अब आपका डिवाइड बाय क्या है, 20 है, तो ये 5 से कट गया, 4 5 20। अब देख लो क्या होगा, सिंप्लीफाई करके 6.25 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻24 और 10⁻−1। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 10⁻−1 डिवाइड बाई 5। अब 10⁻−1 है, नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, ये डिवाइड 50, या 5 इंटू 10 कर लो 50, समझ रहे हो। अब देखो ये 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 को अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कहें 16 को 6 to 5 से मल्टीप्लाई करो,
तो 16 पच्चे 80 और 16 दूनी 32 और 16 छः 96, ये हो गया 0 और 10 सोना 6 3 9 1 10, ये देख लो ये 0 हो गया, 8 2 10 और 6 3 9 1 10 और फिर 9 1 10, 1000 हो रहा है ये, ठीक है। तो 1000 2 के बाद 1 2 के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 के बाद डेसिमल, 1 2 के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, मतलब 100 बाई क्या हो जाएगा, ये 50 हो गया, 100/50 इज इक्वल टू क्या आ गया, मतलब 2 आ गया। तो z इक्वल टू 2 आ गया। तो z इक्वल टू 2 किस में आता है, z इक्वल टू 2 होता है BCC के लिए। सो द क्रिस्टल विल बी BCC, ठीक, क्रिस्टल आपका BCC हो जाएगा, ये कैलकुलेशन है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो अब दे देगा किसी एलिमेंट का, ठीक है, कोई एलिमेंट का एटॉमिक मास दे दिया और पर्टिकुलर मास में उसके नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए बोलेगा। मतलब पहले उस एलिमेंट का एटॉमिक मास दे देगा और फिर बताएगा कि उसका क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट क्या है, वो FCC है कि BCC है कि सिंपल क्यूब है, ठीक। और एक पर्टिकुलर मास में बोलेगा कि उसके कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे, ठीक ना, उसको आपको निकालना है। जैसे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक मास इक्वल टू 80 उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। जब 80 उसका एटॉमिक मास है, ठीक, एंड इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज FCC, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है इसका, FCC है, ठीक ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन इट्स 8 ग्राम, उसके 8 ग्राम्स में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो पहले क्या निकालोगे बच्चों, पहले देख लो कि FCC का Z इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। मतलब कि एक यूनिट सेल में उस एलिमेंट के 4 एटम प्रेजेंट होंगे। कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 4 एटम, ठीक ना, ये तो हमें पता है। अब नंबर ऑफ मोल निकाल लो उस एलिमेंट का। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, 8 डिवाइड बाई 80, मतलब कि 0.1 मोल, 0.1 मोल हो गया, समझ रहे हो। अब 0.1 मोल हो गया तो 0.1 मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो N0 एवोगाड्रो नंबर से, तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या है कि एक यूनिट सेल में 4 हैं, क्या एक यूनिट सेल में 4 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर यूनिट सेल हो जाएगा टोटल नंबर को, नंबर ऑफ एटम को, ठीक है, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 0.1 N0 डिवाइड बाई 4, ठीक है, डिवाइड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, A1/4 हो गया और N0 हो गया, और N0 बाई क्या करेंगे, 10 कर लेंगे, क्योंकि 0.1 1/10 होगा। अब 1/4 इक्वल टू क्या होता है बताइए, 0.25 होता है, 0.25 N0 इतना डिवाइड बाई क्या हो गया, 10 हो जाएगा। तो उतना डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, 0.025 N0 आ जाएगा, ठीक ना, ए आपको आ जाएगा। एक बार फिर चेक करो, नंबर ऑफ मोल देख लो क्या हो जाएगा, 8/80 तो 0.1। अब टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, 0.1 इंटू N0 एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल 0.1 को N0 को 4 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, समझ रहे हो। तो डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, अब देखो इसी को सिंप्लीफाई किया गया 1/4 N0
A/10, ठीक, 1/4 मतलब कि 0.25/10 इतना, तो 0.025 N0A हो गया। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या करते हैं कि अब पूछ देगा आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसकी थोड़ा सा हम क्या कर लें, एक क्वेश्चन उस पर भी बेस्ट आपको हम दे दें तो बेहतर रहेगा, ठीक ना। तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो आगे हम अपन लिखेंगे। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स and neighbor atoms in a BCC crystal lattice। BCC crystal lattice में नंबर ऑफ एटम और नेबरिंग नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, ठीक। तो एक 1 होगा, 6 होगा, B 2 और 8 होगा, C ठीक है 4 और 12 होगा, D 2 और 6 होगा, ठीक। अब देख लो क्या पूछ रहा है कि BCC स्ट्रक्चर अपने पास है, क्या है, BCC है। तो BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो ठीक 2 कहाँ है, 2 हमारे ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, तो श्योरली इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, नेबरिंग एटम मतलब क्या होता है, नेबरिंग एटम मीन्स होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जस्ट सटा हुआ, ठीक। तो नेबरिंग एटम जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, नेबर एटम जो होगा, नेबर एटम्स, नंबर ऑफ नेबर एटम्स इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको हमने कराया और बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे इसको कैरी ऑन करेंगे। थैंक्स, ओके।